हमारे साथ में आदर्श कुमार जी, इनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। आदर्श जी, जो है क्या वजह है कि आज तक का इतिहास रहा है कि बहन जी मायावती जी कभी भी बाई इलेक्शन नहीं लड़ी हैं, और वजह क्या है? चंद्रशेखर जैसे ही अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऐलान करते हैं कि हम सारे सीटों पे अपना जो है कैंडिडेट उतारेंगे, बाई इलेक्शन पे चुनाव लड़ेंगे। आखिर वजह क्या है कि मायावती अचानक से अपना फैसला बदलती हैं और सारी सीटों पे जो है बाई इलेक्शन कराना चाहती हैं, लड़ना चाहती हैं? देखिए, पहली बात तो आपके जो दर्शक हैं उनको धन्यवाद देना चाहेंगे चैनल को देखने के लिए। दूसरी बात, देखिए, कारण दो हो सकते हैं। पहला कारण यह हो सकता है कि जिस तरह से हम चंद्रशेखर आज़ाद का एक तरह से इंक्रीजमेंट देख रहे हैं, जिस तरह से उनका प्रमोशन होता जा रहा है राजनीति में। पहले वो एक बहुजनों के एक्टिविस्ट के रूप में जाने जाते थे, विधायकी लड़े, लाठियां खाए, तमाम वो उनका लगातार एक तरह से प्रोग्रेस होता जा रहा है और एक तरह से उन बहुत बड़ी आबादी जुड़ती जा रही है। जो मान्यवर कांसी राम के साहब जो एक पीढ़ी थी, वो पीढ़ी कहीं ना कहीं उम्र भी ख़त्म होती जा रही है, एक तरह से ख़त्म होती जा रही है। वही पीढ़ी बहन जी के समय थी, वो पीढ़ी ख़त्म होती जा रही है, नई पीढ़ी आती जा रही है। और बहन जी को एक तरह से हम सुस्त देख रहे हैं लगातार 2007 के बाद से, जब से वो लास्ट बार मुख्यमंत्री बनी, एक तरह से सुस्त हैं। तो कारण दो हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि या तो चंद्रशेखर आज़ाद का जो उभार है उनको, जो उनका प्रोग्रेस है, या तो उसको कमज़ोर करना चाहती है, या नहीं तो जो खुद कमज़ोर हो गई हैं 2014 के चुनाव से, जो उनके पास 30 से ऊपर % का उनका वोट बैंक था और इसमें 9% से थोड़े से ज़्यादा है, 9% के करीब में वोट बैंक बचा है। तो जो एक इनका डिक्रीजमेंट आया है, जो इनका एक तरह से राजनीतिक करियर घटी हुई है, इसको मतलब साख बचाने के लिए, जो एक राजनीतिक पार्टी थी, एक जो नेशनल लेवल की पार्टी थी, इस पार्टी का दर्जा बचाने के लिए, जो कभी नहीं लड़ती थी, वो शायद इस समय जो उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा उत्तर प्रदेश में, इसको लड़ने की कोशिश करेंगे। यही दो कारण हो सकते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कोई कारण हो सकता है, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही लग रही है कि बहन जी अपने वोट बैंक बचाने के लिए कम, लेकिन वो शायद एक जो बरगद का पेड़ होता है, अपने नीचे किसी भी अन्य पेड़ पौधों को उगने नहीं देता है, वो ज़मीन बंजर रहती है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से अपने नीचे किसी भी एक बहुजन नेता को, एक दलित नेता को, एक ऐसा नेता जो किसी की आंखों में आंखें डाल के बात करता है, जो अपने समाज के लिए लाठियां खाता है, एक तरह से एग्रेसिवनेस दिखाता है और रोड पे भी लड़ाई लड़ता है। लोहिया साहब बोलते थे कि जिस देश की सड़कें सूनी हो जाती हैं, उस देश का संसद आवारा हो जाता है। उसी पथ पर चलते हुए एक दलित समाज से उठा हुआ लड़का बहुजन समाज की बात करते हुए, और सबकी बात करता है, ना कि बहुजन समाज की। हम जाट बेटियों को देख लेते हैं, उनकी आवाज़ उठाता है। पुलिस कर्मियों में, पुलिस में तो एक जाति के धर्म लोग रहते नहीं हैं, सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं, उनकी बात करता है। मणिपुर की बात करता है। चीन की जो नेशनल लेवल की सिक्योरिटी है, पहली बार देखा जाता है कि जो बहुजन समाज के नेता कोई भी इस तरह की बातें नहीं करता था, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के अंदर एक क्वालिटी है कि जो देश लेवल की भी बात करते हैं, जो पार्लियामेंट में आपने भी सुना इजराइल फिलिस्तीन का जो वार हो रहा था, तो फिलिस्तीन का पक्ष कर रख रहे थे। उस तो तमाम इंटरनेशनल मुद्दे को जो है ध्यान में रखते हैं, इंटरनेशनल मुद्दों को भी ध्यान में रखते हैं। और जो इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है कि हम संसद में नहीं तो रोड पर रहेंगे, रोड पर नहीं तो संसद में रहेंगे, इस तरह से जो और लगातार इनका जो विस्तार होता जा रहा है, कहीं न कहीं बहन जी इससे बौखलाई हुई नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी जो एक पीढ़ी थी, जो बहुजन समाज पार्टी में बहन जी की और कांसीराम के जो मेहनत को देखी थी, और वो पीढ़ी भी खत्म हो रही है, उम्र भी हो गई है, और एक नई पीढ़ी आ रही है जो अपनी आंखों से सिर्फ भीम आर्मी और चंद्रशेखर ही सुनाई दे रहा है। नई पीढ़ी के लिए तो उन्होंने आकाश आनंद को तो उतार तो दिया। तो आकाश आनंद, अब देखिए, आकाश आनंद ने थोड़ी सी अग्रेसिवनेस दिखाए हैं, ठीक है। उसके बाद से उनको क्या किया गया, नेशनल कोऑर्डिनेटर से हटा दिया गया, उनको प्रचार में रोक दिया गया। नहीं, वजह क्या होगी? ये आखिर बहुजन समाज जानना चाहता है कि क्या वजह था, कि कितनी बढ़िया बात कर रहे थे, तमाम लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे थे कि आकाश आनंद एक उभरता हुआ सितारा बन रहे हैं, बहुजन समाज के एक बहुत उभरता हुआ सितारा हैं, बहुत ही बढ़िया बात कर रहे थे। अचानक से जो है बहन जी उनको जो है अपने उनके पद से हटा देती हैं। देखिए, इसमें भी दो बात है। पहली बात तो चंद्रशेखर, जो आकाश आनंद है, आकाश आनंद एक पपेट की तरह है। वो अपने मन से कुछ भी नहीं बोलते हैं। आपने देखा होगा जब उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर पोस्ट से हटाया गया था, वो तो उसके बावजूद भी मतलब एक भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, रिएक्शन नहीं दे रहे थे। कहीं ना कहीं उनके माइंड में फिट है कि एंड न एंड पे ये पार्टी हमारी ही होगी, हमें ही विरासत में मिलेगी, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहे हैं और एक पपेट की तरह काम करते जा रहे हैं। वरना जिस तरह से देख रहे हैं, कुछ रैलियों में उन्होंने अपना
में जो अग्रेशन दिखाया था, कोई भी नेता हो, जब तक वो इस तरह से अग्रेसिवनेस नहीं दिखाएगा, एक बैठी हुई पार्टी, अपनी रीच खो चुकी पार्टी, वो दोबारा नहीं पाती है, अपने आप को रीच नहीं कर पाएगी। लेकिन वो रीच पाने के लिए सब करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं सडनली एक तरह से उनको हटा दिया जाता है नेशनल कोऑर्डिनेटर पोस्ट से और उनको साइलेंट कर दिया जाता है। तो उनका विचार नहीं है। और वो जो बोलते हैं उनके भाषणों में थोड़ी थोड़ी इमेच्योरिटी दिखाई देती है, जैसे बोल रहे हैं कि कौन भीम आर्मी। और दूसरी बात यह है कि जो बहुजन समाज है ना, उनको इसलिए भी नहीं पसंद करेगा कि वो रोड की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। जब वो चुनाव आता है तो एक मेढक होते हैं, बरसाती मेढक की तरह वो निकलते हैं, रैलियां करते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठ करके जाते हैं। हम चंद्रशेखर आज़ाद को देखते हैं कि गाड़ियों में जाते हैं, ट्रेनों में यात्रा करते हैं। कितनी सारी वीडियो तो ट्रेनों की आई थी। तो एक जो जमीन पर रहता है, इलेक्शन खत्म होने के बाद ये नजर नहीं आते हैं। हाँ, वापस 5 साल बाद फिर वापस आते हैं। अब चंद्रशेखर को देख लीजिए, संसद में बैठे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जहाँ पे आप अलीगढ़ के देख लीजिए, चाहे अन्य जगहों पे जो घटनाएं हुई हैं, चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ जा रहे हैं, उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। अभी 1 ही 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ में उन्होंने अब अपनी आवाज़ उठाई, झारखंड में उन्होंने आवाज़ उठाई पुलिसकर्मियों के लिए। छत्तीसगढ़ में जो इतने लंबे समय से वो टकराव चल रहा था 2 समुदायों के बीच में, उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद एक रोड पे रहने वाले लोग हैं जो भीम आर्मी है और आज़ाद समाज पार्टी है, एक रोड पे रहने वाले लोग हैं। शायद यही कारण है कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो लगातार खोती जा रही है और अपनी साख बचाने के चक्कर में कम, लेकिन अपने आगे कभी भी बहुजन समाज पार्टी कुछ भी नहीं है। तो बीएसपी अभी भी 9% के करीब वोट बैंक रखती है। 1.5% वोट बैंक रखते हैं अपने पियर का चचा, जान है ना, सुहेल देव पार्टी के जो है ओम प्रकाश राजभर जी, 1.5% वोट बैंक रखते हैं। ये तो अभी तो इतना ज़्यादा वो मतलब वो अग्रेसिव रहते हैं, ये तो फिर भी 9% वोट बैंक है। तो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि हमारे आगे अभी भी कोई बहुजन लीडर, बहुजन लड़का पैदा न हो, इसलिए शायद दबाने की कोशिश में उपचुनाव लड़ रही हैं। अच्छा, देखिए एक डाउट सा होता है। आप जयप्रकाश का नाम सुना होगा आपने, कभी वो उपाध्यक्ष हुआ करते थे बीएसपी के। वो थोड़ा सा राहुल गांधी के ऊपर कुछ बोल दिए थे तो उनको बहन जी ने पार्टी से निकाल दिया। कई साल हो गए, 10 साल के आसपास हो गए होंगे। वो बंदा आज भी बहुजन समाज पार्टी का जो अपरोक्ष रूप से सेवा करता है और बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करता है। उसका तमन्ना है, अभी भी वो आशा रखता है कि बहन जी कहीं ना कहीं मुझे पार्टी में आज नहीं तो कल बुलाएंगी। वही सेम घटना आकाश आनंद के साथ होता है। आकाश आनंद को बहन जी पार्टी से बाहर कर देती हैं। बीजेपी को कुछ बोलते हैं आकाश आनंद तो बहन जी उनको पार्टी से बाहर कर देती हैं, लेकिन तत्काल उनको फिर वापस पार्टी में ले लेती हैं। लेकिन जयप्रकाश को आज तक पार्टी में नहीं लिया उन्होंने। आप जयप्रकाश की बात कर रहे थे, वो तो काफ़ी पुरानी मामला होगा, ठीक है। मैं लेटेस्ट मामला 2 बताता हूँ। एक जो इमरान मसूद हैं, जो सांसद थे बीएसपी से, ठीक है, उनको निकाल दिया गया। थोड़ी सी कांग्रेस की वो तारीफ कर दिए थे। आपको याद होगा दानिश अली को जब संसद में, बीएसपी के सांसद थे, जब उनको संसद में क्या क्या नहीं बोला गया, बीजेपी के जो रमेश बिधूड़ी हैं उनके द्वारा कटुआ मुल्ला पता नहीं क्या क्या शब्द बोला गया, आतंकवादी तक बोला गया, लेकिन बहन जी के चू तक आवाज़ नहीं निकला। और वही जब कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी, आखिर वजह क्या है कि बीजेपी के खिलाफ एक शब्द बोलना नहीं चाहती हैं? आखिर क्या इतना बड़ा हंगामा हो गया? आपके पार्टी के सांसद को जो है ऐसे गाली दे रहा है बंदा, और आप कुछ नहीं बोल रही हैं, एक शब्द नहीं बोल रही हैं, ना ट्विटर पे लिख रही हैं, वजह क्या है? अब तो देखिए वजह वही जान सकते हैं। उनको तो बड़े बड़े जो उनके करीबी हैं, जो बड़े बड़े राजनीति के विद्वान हैं, वो तो नहीं पढ़ पाते हैं, तो फिर हम लोग कैसे पढ़ पाएंगे? लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जैसा बोला जाता है कि कोई नस दबा करके रखी है बीजेपी उनको, मुझे नहीं लगता है कि उनकी नस कोई दबा सकता है। लेकिन न जाने उनके मन में क्या है, क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया है, सुप्रीमो बहन जी को, उनकी आप राजनीति देखें तो किसी से दबने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में मैं आपको एक वाकया बता देता हूँ कि जो एक राजा भैया के नाम से जाने जाते थे, बहुत आतंक था उनका। जब वो सत्ता में थी, बहुत आतंक था। कितने मतलब एक तरह से जो उनका नाम था, कितने बड़े बड़े लोगों को वो दबा दी, और एक तरह से जो लोकतंत्र होता है उसकी सही की सही वो मतलब स्थापना की। मुझे नहीं लगता है कि वो कोई उनकी नस दबा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं उम्र का भी प्रभाव पड़ता है। मुझे लगता है कि उम्र का प्रभाव पड़ रहा है, जो वो समय से रिएक्ट नहीं कर पा रही हैं, और रिएक्शन भी देती हैं तो बहुत स्लो रहता है। और नहीं तो अब जो भी हो वो ही जान सकते हैं इस मामले में। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा एक सवाल और, आने वाला जो समय होगा बीएसपी का होगा या आज़ाद समाज पार्टी का होगा, यानी चंद्रशेखर का होगा
या मायावती जी का होगा, आकाश आनंद का होगा? देखिए आने वाला समय डिपेंड करेगा कौन कितना मेहनत करता है, ठीक है। दो तीन चीज़ें हैं इसमें, मैं बता देता हूँ। पहली बात है कि जो रोड की लड़ाई है, कभी भी आंदोलन रोड की लड़ाई से होता है, कभी भी पार्टियां बड़ी होती हैं रोड की लड़ाई से होती हैं। आप चाहे मुलायम सिंह यादव को देख लीजिए, चाहे कांसीराम साहब को देख लीजिए, चाहे आप लोहिया साहब को देख लीजिए, चाहे तमाम जितने भी नेता हुए हैं सब रोड से लड़े हैं। चंद्रशेखर आज़ाद आज भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बावजूद रोड को नहीं छोड़ रहे हैं, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। हम बीजेपी को देख लें, कांग्रेस को देख लें, सभी रोड पर लड़ाइयाँ लड़ती हैं, लेकिन बीएसपी रोड पर नहीं आती है। और बहाना क्या बोलती है कि हमारे लड़कों के ऊपर FIR हो जाएगा। इस FIR के डर से हम रोड पे नहीं आएंगे। तो रोड पे नहीं है तो आप तो पार्लियामेंट में भी नहीं है ना। पार्लियामेंट में जब देश आज़ाद हुआ तो तमाम लोग फांसी पे चढ़ गए, कितने लोगों को FIR हुआ, गोलियां चली, कितनी जाने गई, तब तो जाकर के देश आज़ाद हुआ। और आप ये चाहते हैं कि बना बनाया जो है हमें जो है सत्ता मिल जाए, ये कैसे संभव? कांसीराम साहब भी साइकिल से पूरे देश में घूमते थे, और जो उन्होंने न्यू बनाई थी उस घर में बाबा साहब भी लाठी खाए थे। उन्होंने जो पानी के लिए सत्याग्रह किया, कितने सत्याग्रह किए थे, सर फुटा हुआ। तो उसके बाद कितने दलितों के घर मतलब आग लगा दिए गए, रेप बलात्कार तमाम चीज़ें हुई, लेकिन अंत में आके अधिकार मिला ना। तो लड़ना तो पड़ेगा। जो जिस लड़ाई से बहुजन समाज पार्टी दूर है, उसी लड़ाई को चंद्रशेखर आज़ाद नज़दीक से पाते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वंशवाद धीरे धीरे इस समाज का लोग जो है, इस देश के लोग, मैं समाज के नहीं, इस देश के ही लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, युवा जागरूक हो रहा है और वंशवाद को ख़त्म कर रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण हम देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी को। तो दूसरा चीज़ यह है कि वंशवाद, और पहला चीज़ यह है कि रोड की लड़ाई। मुझे लगता है कि दो चीज़ सबसे ज़्यादा फैक्टर करेगा कि किसके साथ बहुजन समाज जाता है, और ये दोनों चीज़ें चंद्रशेखर आज़ाद में देखने को मिलती हैं। मुझे इसलिए लगता है कि आने वाला समय चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ 70 से 75%, 80% आप मान सकते हैं कि झुका है। क्योंकि हम बीएसपी को देखते हैं कि वो ट्विटर से आगे बढ़ती नहीं है, ना तो रोड पे लड़ती है, पार्लियामेंट में उसकी जगह ही नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद रोड पे भी लड़ाई लड़ते हैं, अब पार्लियामेंट में जाते ही सबसे बड़ी चीज़ देखिए आप, बहुत लोग पार्लियामेंट में जाके सुस्त पड़ जाते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद रोड पे भी सुस्त नहीं पड़े। और सबसे बड़ी बात, पार्लियामेंट में जाके उन्होंने मूल मुद्दों की बात की। सबसे पहले जाते ही बोले कि हमारा चमार रेजिमेंट बहाल होना चाहिए। सबसे पहले जाते बोले कि पुलिस 24 घंटे ड्यूटी करती है, पुलिस को 8 घंटे की ड्यूटी दी जाए और उसको एक सप्ताह में एक बार रिलीफ दिया जाए। उन्होंने महिलाओं के ऊपर जो शोषण हुए उस पर आवाज़ उठाई। चाइना ने जो इन्वेड किया है, उन तमाम मुद्दों को उन्होंने छुआ, जो क्योंकि एक सांसद है, उनको समय भी हर बार कम ही मिलेगा, तो चाहेंगे कि कम समय में अधिक से अधिक बातों को डिलीवर किया जाए, अधिक से अधिक बातों को रखा जाए। और उन्होंने डिलीवर किया भी, हर उन तमाम मुद्दों को रखे जो बहुजन समाज पार्टी रखने में नाकामयाब रही। तो एक तरह से आज़ाद समाज पार्टी की जो छवि है ना, अब निकलती हुई आ रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय आज़ाद समाज पार्टी की तरफ ज़्यादा 75 से 80% झुका रहेगा। अभी इस जो उपचुनाव है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, इसी उपचुनाव में दिख जाएगा कि किसका कितना वोट बैंक है। सीट आए ना आए, लेकिन वोट परसेंट बहुत मायने रखता है। और वोट परसेंट मुझे लगता है इस बार आज़ाद समाज पार्टी की काफ़ी अच्छी आने वाली